स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज प्रेरणा सिंह और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो यूक्लिड ज्योमेट्री से हम स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्री ज्योमेट्री किसे कहते हैं? ज्योमेट्री वर्ड हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो जियो एंड एक है मेट्री। ठीक है, जियो का मतलब हमारा क्या होता है? अर्थ, एंड मेट्री का मतलब हमारा होता है टू मेजर। ज्योमेट्री का मतलब क्या हुआ है? अर्थ को नापने के लिए जिसका हम यूज करते हैं उसे हम ज्योमेट्री कहते हैं। ज्योमेट्री हमारा एंशियंट टाइम में अर्थ को नापने के लिए, अर्थ के बारे में जानने के लिए होता था, लेकिन अब इस टाइम में हमारा ज्योमेट्री बहुत जगह यूज होता है। सो इस ज्योमेट्री के बारे में यूक्लिड सर ने स्टडी की थी। यूक्लिड सर ने स्टडी की थी, इसलिए इस चैप्टर का नाम हमारा बना है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। सो यूक्लिड सर ने हमको, पहले हम यूक्लिड सर के डिफिनेशन देख लेते हैं। उन्होंने 7 डिफिनेशन दिए थे। सो यूक्लिड सर ने जो डिफिनेशन दिया था हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं। पहला हमको क्या दिया गया है? अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। मतलब पॉइंट का जो पॉइंट हमारा होता है उसमें ना तो लेंथ होती ना ब्रेथ होता है। पॉइंट एक हमारा उसमें मेजर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा पहला पॉइंट कह रहा है। और दूसरा क्या कह रहा है? अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। एक लाइन जो होता है उसकी मोटाई हमारी, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। जो लाइन हमारी होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक। थर्ड, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। हमारा जो पॉइंट, जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं उसका एंड पॉइंट हमेशा एक पॉइंट ही होता है, ये कह रहा है हमारा तीसरा स्टेटमेंट। चौथा क्या कह रहा है? अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच लाइज इवनली विथ पॉइंट ऑन इटसेल्फ। हमारा जो लाइन होता है, अगर हम बहुत सारे पॉइंट को एक इवनली हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एक पॉइंट को, तो हमारा एक लाइन बन जाता है। ठीक है, हम इनफाइनाइट पॉइंट को हम एक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा लाइन बनता है। सो पांचवा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। हमारा सरफेस जो होता है, सरफेस मीन्स ये हमारा सरफेस हो गया, इसमें लेंथ होती है, ठीक है, हमारा एक ब्रेथ होता है। ठीक। और छठा क्या बोल रहा है? द एड्स ऑफ अ सरफेस आर लाइन। हमारे जो सरफेस के एजेस होते हैं वो एक लाइन ही होते हैं, लाइन होते हैं हमारे सारे एजेस, लाइन ही तो होते हैं। नेक्स्ट, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विथ द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। जो हमारा सरफेस बना होता है, अगर हम इसको लाइन को एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये हमारा सरफेस बन जाता है, ये हमारा सरफेस बन जाता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स हमारे यूक्लिड सर के डिफिनेशन थे। सो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, आप लोग को हेल्प करेगा ये। सो हम डिस्कस करते हैं एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट क्या होते हैं। एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट हमारा एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिससे प्रूफ की कोई जरूरत नहीं होती है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, उसे कोई प्रूफ की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारा एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट होता है। अब एक्सियम्स क्या होते हैं, अलग से इसका डिफिनेशन देखते हैं। एक्सियम्स हमारे जो स्टेटमेंट होते हैं वो मैथ के सारे हर जगह हम लागू करते हैं, वो चाहे अलजेब्रा हुआ, ज्योमेट्री हो, हर ब्रांच में हम इसका एक्सियम्स का यूज करते हैं, मैथ के हर ब्रांच में। लेकिन जो हमारा पोस्टुलेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं। ये जो हमारे पोस्टुलेट दिए हैं वो सिर्फ हम ज्योमेट्री में यूज करते हैं, और जो हमारा एक्सियम्स होते हैं वो मैथ के हर ब्रांच में यूज किया जाता है। सो हम देखते हैं, अब हमको यूक्लिड सर ने 7 एक्सियम्स एंड 5 पोस्टुलेट दिए हैं। इसी 5 पोस्टुलेट और 7 एक्सियम पे सारे हमारे ये चैप्टर हैं, तो हम इसके डिस्कस करते हैं एक। सो हमारा पहला एक्सियम कह रहा
रहा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू द अनदर। मीन्स जैसे लेट्स कंसीडर ए हमारा एक थिंग है वो बी की इक्वल है, ठीक, और जो हमारा बी है वो सी की इक्वल है, तो जो हमारा ए होगा वो सी की इक्वल हो जाएगा। ये पहला एग्जाम हमारा यही कह रहा है कि दो चीज अगर आपस में इक्वल हैं, दो चीज आपस में इक्वल है तो वो दोनों चीजें आपस में इक्वल हो जाएंगी। ए हमारा बी की इक्वल है, बी हमारा सी की इक्वल है, तो ए हमारा सी की इक्वल हो जाएगा। तो दूसरा एग्जाम देखते हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल्स। ये हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, जैसे आपके पास दो पेन हैं, ठीक है, और आपके सिस्टर के पास भी दो पेन है। अगर आपके फादर ने एक पेन आपको दे दिया एंड और एक पेन आपकी बहन को दे दिया, तो ये दोनों आपस में इक्वली होंगे। यही स्टेटमेंट हमारा कह रहा है, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, हमारे दो थिंग्स इक्वल्स हैं आपस में, अगर उसमें इक्वल हम ऐड कर देंगे तो वो आपस में इक्वल्स होंगे, ठीक है। और हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। सेम वही, हम दो पेन आपके पास है और दो पेन आपकी सिस्टर के पास है। अगर एक पेन आपसे आपके फादर ने ले लिया, ठीक है, एक पेन आपके फादर ने आपसे ले लिया और एक पेन आपकी सिस्टर से ले लिया, तो ये आपस में इक्वल्स होंगे। बस यही स्टेटमेंट ये कह रहा है। सो फोर्थ स्टेटमेंट हम देखते हैं। सो हमारा फोर्थ एग्जाम क्या कह रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू द वन अनदर। अगर कोई चीज कोइंसाइड कर रहा है तो वो दोनों थिंग्स आपस में इक्वल होंगे। कोइंसाइड मींस जैसे आपके पास एक लाइन है, लाइन ए बी, ठीक है, आप उसी के ऊपर एक लाइन सी और डी कर दे, कोइंसाइड करा दे रहे हैं, तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। लाइन ए बी इज इक्वल टू लाइन सी डी, ठीक है। कोई चीज आप कोइंसाइड कराएंगे तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये स्टेटमेंट हमारा 4 कह रहा है। सो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है हमारा, फिफ्थ स्टेटमेंट है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो पार्ट मतलब जो हमारा होल पार्ट होता है, जैसे आप कोई चॉकलेट ले लीजिए, आप उसका आपके पास चॉकलेट का उसके अगर आप एक पार्ट उसका किसी को दे रहे हैं तो वो जो पार्ट है उस पार्ट से तो बड़ा ही होगा हमारा होल। कोई चीज जो हमारा होल है वो जो पार्ट होगा उससे बड़ा ही होगा। ये हमारा स्टेटमेंट 5 कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। आपके पास एक चॉकलेट है, आप उसका एक पार्ट अपनी सिस्टर को दे रहे हैं, तो वो जो होल है वो पार्ट से बड़ा होगा। ये स्टेटमेंट हमारा 5 कह रहा है। छठा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। कोई चीज जैसे 2a इज इक्वल टू हमारा b क्या है और 2a इज इक्वल टू हमारा c का है, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, b इक्वल टू c। ये हमारा स्टेटमेंट कर रहा है, डबल थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द वन अनदर। और सातवां एग्जाम्स क्या कह रहा है, थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू द अनदर। आपके पास कोई हाफ चीज किसी के इक्वल है और वही हाफ चीज दूसरे की इक्वल है, तो ये आपस में हमारे इक्वल हो जाएगा, b इज इक्वल टू c। ये हमारा एक्सियम्स कह रहा है। तो यूक्लिड सर के हमने 7 एक्सियम्स डिस्कस कर लिए हैं एंड पोस्टलेट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।